मैं पहले बहुत गर्व से कहा करता था कि मैं ऑनलाइन टीचिंग कराता हूँ। यूट्यूब पर एक प्लेटफॉर्म है फाउंडेशन क्लासेस बाय आदित्य राज। ठीक है, तो एक आदमी से हमें मुलाकात हुई। वो आदमी हमसे एक सवाल किए, क्या पढ़ाते हैं? हमने कहा फिजिक्स में एस लगता है, लास्ट में PHYSICS, तो अंत में है एस क्यों लगता है, लिखा जाता है क्यों? तो मैं नहीं बता पाया और मेरी सर नीचे हो गई, क्योंकि मैं शर्मिंदा हो गया, शर्म आने लगी। तो मुझे लगा कि जब मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, जब खुद ही नहीं आ रहा है तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सवाल का जो जवाब है हमें नहीं पता। अगर यही सवाल पूछा जाता कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो मैं बतला देता। ठीक है, अगर पूछा जाता कि डायमेंशनल फार्मूला स्पीड और वेलोसिटी का एक कैसे होता है, तो मैं ये भी बता देता कि V=S/T होता है। S जो होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और टाइम को T लिखा जाता है, V को वेलोसिटी या स्पीड लिखा जाता है। ठीक है, डिस्टेंस को S का मतलब होता है आपका ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट का टाइम का सेकेंड लिखते हैं। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि L/T, तो इसको लिखते हैं LT-1 लिखते हैं। समझ गए? लेंथ का ऐसा मीटर, टाइम का सेकेंड, तो LT-1 समझ गए? अगर ऐसा सवाल पूछा जाता तो इसका मैं जवाब दे देता, लेकिन फिजिक्स में एस क्यों लगता है उसका सवाल का जवाब हमें नहीं पता। वैसे ही एक एग्जाम्पल के आधार पर आपको बतला दूं, एक अधिकारी थे, ठीक है, वो किसी होटल, कॉलेज, +2 विद्यालय, यूनिवर्सिटी कहीं भी चले जाते थे। सवाल ऐसा करते थे कि जवाब किसी के पास नहीं होता था। ठीक है, तो एक दिन वो +2 विद्यालय में पहुँचे। जब पहुँचते हैं तो प्रिंसिपल से अपने आप में एक रुतबा वाला जॉब होता है। क्या है भाई? तो प्रिंसिपल नहीं। जब वो पहुँचते हैं और तो प्रिंसिपल साहब कितने भी हैं तो भाई उनको उन्होंने इज्जत किया, खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद उनको अपने दिखाने लगे कि ये बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। वहीं पर उन्होंने एक सवाल किया कि एक जहाज़ है जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मीन्स स्पीड से दिल्ली की ओर जा रही है। ठीक है, और उस समय हमारा उम्र कितना होता होगा? ऐसा सवाल पूछते थे कि उसका जवाब कि कोई दे नहीं पाता था। प्रिंसिपल साहब भी हार गए, टीचर पढ़ा रहे थे वो भी हार गए। एक स्टूडेंट बचा जो सबसे लास्ट में बैठता था, वो लड़की, लड़का, शिक्षक, प्रिंसिपल किसी के साथ लड़ जाता था। जब लड़ जाता था तो प्रिंसिपल साहब के सामने ही वो खड़ा हुआ, कहा सर, हाथ उठाया सर। तो प्रिंसिपल साहब मन मन कर रहे, क्या बताएगा, खड़ा हो गया, ये सब बैंक बेंचर है, ये है वो है, अपना बोल रहे हैं मन में। उन्होंने कहा सर 44 साल होता है सर, होगा सर। उन्होंने कहा ठीक कह रहे हो, 44 ईयर्स जी, कैसे बताओ? तो उन्होंने कहा, बच्चा ने, कि सर 22 वर्ष हमारे बड़े भाई का होता है जो आधा पागल है, ठीक है ना, और उसका उम्र 22 साल है सर, और आपका उम्र 44 साल, क्योंकि आप 22 गुना 2 हैं, आप डबल हैं,
22 दूनी 44। इसी से मैं पकड़ लिया कि आपकी उम्र 44 साल है। तो ये सब रही। जब सवाल जो है उसका जवाब न है तो सवाल पूछना ही बेकार है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। जब नहीं आता है सवाल आप करने आपको, तो सब फिर जवाब क्या खोजते हैं। सवाल वहीं पूछिए जिसके बारे में आपको जवाब मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।